राज्य उत्तराखंड में थानाध्यक्ष प्रेमनगर पीडी भट्ट ने एक महिला की तहरीर के आधार पर बताया उनकी 17 वर्षीय बेटी से जावेद नाम के आरोपी युवक ने दोस्ती करने की कोशिश की। बेटी ने जब मना किया तो आरोपी ने 19 सितंबर को दोबारा बेटी को फोन किया। इस बार भी मना करने पर आरोपी ने बेटी को परिजनों को जान से मारने की धमकी दी और रात 11 बजे घर के बाहर बुलाया। वह गेट से बाहर गई तो आरोपी ने उसे अपनी बाइक पर बैठाया और प्रेमनगर स्थित अपने भाई की दुकान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और इसकी वीडियो बना ली। इसके बाद आरोपी बेटी को धमकी देने लगा। इधर पीड़िता 22 सितंबर को रात 8 अपनी सहेली के घर निरंजनपुर जा रही थी। आरोप है कि इस दौरान रास्ता रोककर आरोपी ने जबरन उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश की। इसके बाद पीड़िता की मां ने प्रेमनगर थाने में तहरीर दी। थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर आप अपने बच्चों को सैनिक स्कूल या केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अब जल्द ही प्रदेश में 4 नए सैनिक स्कूल और 5 नए केंद्रीय विद्यालय खुलने जा रहे हैं। बकायदा मुख्यमंत्री धामी के अनुमोदन के बाद राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को इसका प्रस्ताव भेज दिया है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के जन्म स्थान पीठसेन पौड़ी गढ़वाल, उधम सिंह नगर देहरादून और चंपावत में नए सैनिक स्कूल खुलेंगे तो पांडुआखाल तहसील चौखुटिया जिला अल्मोड़ा, द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा, कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल, नरेंद्र नगर जिला टिहरी गढ़वाल एवं विधानसभा क्षेत्र प्रताप नगर के मदन नेगी जिला टिहरी गढ़वाल में 5 नए केंद्रीय विद्यालय भी खोले जाएंगे। गौरतलब है कि उत्तराखंड में अभी मात्र एक सैनिक स्कूल नैनीताल जनपद के घोड़ाखाल में स्थित है, जिसका संचालन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार ने देश भर में 100 सैनिक स्कूल खोले जाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने पहले चरण में देश में 23 नए सैनिक स्कूलों को मंजूरी दे दी है। अब केंद्र सरकार द्वारा दूसरे चरण में सैनिक स्कूल को मंजूरी दी जानी है। वहीं दूसरे चरण में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित उत्तराखंड में इन 4 स्थानों पर सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी मिल जाएगी। नए सैनिक स्कूल सोसाइटी के तहत साझेदारी मोड में चलेंगे। राज्य के चंपावत जनपद के बाराकोट विकास खंड में एक युवती को लव जिहाद का शिकार बनाए जाने का आरोप लगा है। बताया गया है कि युवती की अपने धर्म के युवक से शादी तय हो रही थी। उसे देखने के लिए लड़के वाले आए थे, लेकिन लड़की ने शादी से इनकार कर दिया और घर से फरार हो गई। उसे देर रात बड़ी मुश्किल से खोजा गया। युवती के पिता ने आरोप लगाया है कि दूसरे संप्रदाय का एक युवक उसे लव जिहाद का शिकार बना रहा है। लोहाघाट के थाना प्रभारी मनीष खत्री ने एक व्यक्ति द्वारा सोमवार को दी गई तहरीर के आधार पर बताया कि रविवार को उसकी बेटी को शादी के लिए देखने लड़के आए थे, लेकिन बेटी ने अब शादी करने से साफ इनकार कर दिया और घर से फरार हो गई। उसे देर रात बड़ी मुश्किल से खोजा गया। एसओ खत्री ने बताया कि इसी युवती के घर वालों ने 2020 में भी उसका विवाह तय कर दिया था, लेकिन तब युवती नाबालिग थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने शादी के दिन युवती का विवाह रुकवा दिया था। तब दोनों पक्षों की सहमति पर युवती के बालिग होने पर शादी करने पर सहमति बनी थी, लेकिन अब युवती के बालिग होने पर युवती ने शादी से इनकार कर दिया है। राज्य उत्तराखंड के रुद्रपुर काशीपुर नेशनल हाईवे 74 स्थित भगवानपुर गांव से सटे जंगल में युवक का खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। मृतक के पास पुलिस को हॉकी और बेसबॉल का डंडा भी बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के भगवानपुर गांव के जंगल में युवक का खून से लथपथ शव मिलने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मृतक कल शाम से गायब चल रहा था। शव के पास झाड़ियों से पुलिस को हॉकी और बेसबॉल का डंडा भी बरामद हुआ है। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस सहित अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इसके अलावा साक्ष्य संकलन के लिए फॉरेंसिक की टीम को लगाया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की मौत की सूचना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।
मृतक की बाइक और मोबाइल भी गायब है। मृतक की पहचान अरुण वर्मा निवासी डिबडिबा सुभाष रामपुर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। परिजनों ने अरुण की हत्या कर शव जंगल में फेंकने की आशंका जताई है। वहीं पुलिस को मौके से लाठी डंडे भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा मृतक का मोबाइल और बाइक गायब है। घटना की सूचना पर सीओएसपी सिटी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई। इसके अलावा साक्ष्य संकलन के लिए फॉरेंसिक टीम को भी लगाया गया है। पुलिस के मुताबिक ग्राम सभा डिबडिबा के सुभाष नगर निवासी राजमिस्त्री अमित वर्मा का सबसे छोटा बेटा अरुण वर्मा रविवार की शाम घर से बाइक लेकर रुद्रपुर के लिए निकला था। जब देर रात वह घर नहीं आया तो परिवार ने उसकी काफी खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। साथ ही उसका फोन बंद आ रहा था। सोमवार की दोपहर तक परिजन और गांव के लोगों ने अरुण की खोजबीन के लिए आसपास के गांवों में भटकते रहे। शाम 5:30 बजे सूचना मिली कि भगवानपुर गांव से सटे काशीपुर हाईवे नेशनल हाईवे 74 के किनारे स्थित जंगल में एक युवक का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ है, जिसकी भनक लगते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सूचना मिलते ही एसपी सिटी मनोज कत्याल, सीओ सदर अनुषा बडोला, एसएसआई अर्जुन गिरी सहित पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गए। हाईवे से करीब 200 मीटर दूर अरुण का शव पड़ा हुआ था। मृतक के सर पर घाव के निशान मिले हैं। सूचना मिलते ही युवक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की तो झाड़ियों से टीम को एक हॉकी और एक बेसबॉल का डंडा भी बरामद हुआ है। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रदेश की राजधानी देहरादून में श्री गंगोत्री धाम में स्नान करते समय एक यात्री भागीरथी नदी में बह गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और एसडीआरएफ ने राहत और बचाव कार्य प्रारंभ किया, लेकिन बहे हुए व्यक्ति का कहीं पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि रामशंकर उम्र 37 वर्ष पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी बीना जंक्शन जिला सागर मध्य प्रदेश ने 5 वर्ष पहले संन्यास ले लिया था। बताया जा रहा है कि वह गंगोत्री धाम के पास भागीरथी नदी में नहा रहा था कि अचानक वह नियंत्रित होकर नदी के तेज बहाव में बह गया। वहां पर मौजूद यात्रियों द्वारा बताया गया कि वह नदी की तेज धारा की चपेट में आ गया था। घटना की सूचना प्रशासन को मिलने के बाद राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।